आप सुन रहे हैं कहानी डेविल्स पॉजिटिव लव फॉर लिटिल गर्ल। कबीर की नजरें ठंडी लेकिन तेज थी। उसने धीमे मगर हुक्म भरे लहजे में कहा, वो पनिशमेंट थी डॉल, जो सिर्फ मैं दूंगा और कोई नहीं, समझी? प्रिया का दिल धड़कने लगा, उसकी सांसें तेज थी। पर ऐसी पनिशमेंट क्यों? मुझे ये अजीब लगती है। आप चाहो तो मैं आपका कोई भी कहा काम कर लूंगी, लेकिन यह नहीं। प्रिया की आवाज कांप रही थी। कबीर की आंखों में हल्की आग चमकी। उसने उसकी कमर को कसकर पकड़ा, अपने सीने के खिलाफ खींचते हुए पूछा, क्या तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं है? इस बार उसकी आवाज में गुस्सा भी था और जुनून भी। प्रिया सहमी हुई बोली, ऐसा नहीं है, पर मुझे ये सब अजीब लगता है। कबीर का चेहरा नरम हुआ, लेकिन उसकी मुस्कान शिकार करने वाली थी। ठीक है, तो अब से रोज रात डिनर के बाद मुझे तुम कॉफी बनाकर दोगी और रोज मेरे साथ कॉलेज जाओगी। प्रिया ने बेबसी से सिर झुका लिया। ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। गाड़ी ऑफिस के सामने आकर रुकी। कबीर उतरा और प्रिया को भी उतरने का इशारा किया। प्रिया हिचकिचाई, मुझे घर जाना है। कबीर उसके करीब आया, उसके कांपते होठों पर अपनी उंगली रख दी। चुप, मेरे पीछे चलो, वरना मैं तुम्हें वही पनिशमेंट फिर से दूंगा। उसकी उंगली उसके होठों पर धीरे धीरे फिसली। प्रिया का पूरा शरीर कांप उठा। उसने जल्दी जल्दी सिर हिला दिया। कबीर ने उसके मासूम वजूद को देखते हुए मन ही मन सोचा, अब ये पनिशमेंट रोज मिलेगी डॉल, और उसके होठों पर शिकारी मुस्कान आ गई। जैसे ही कबीर ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ, हर तरफ नजरें उसी पर टिक गई। लड़कियां उसे देखकर दीवानी सी नजर आ रही थी और लड़के उनकी आंखें प्रिया को निगल जाना चाहती थी। लड़कियां प्रिया की खूबसूरती देख बेहद हैरान थी और साथ ही जलन से राख हुई जा रही थी। लड़कों की हवस से भरी नजरें कबीर को चुभ गई। एक झटके में कबीर ने प्रिया की कमर अपनी मजबूत पकड़ में ले ली। उसकी आंखों में साफ लिखा था, ये सिर्फ मेरी है। उसकी नजरों की धार सबको चीर गई। लड़के नजरें झुका गए। उनकी रीढ़ की हड्डी में कपकपी उठाने के लिए कबीर की एक धारदार नजर ही काफी थी। कबीर प्रिया को अपने कैबिन में ले आया। प्रिया मासूमियत से चारों तरफ देखने लगी। आपका ऑफिस कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत भी। वह अपनी ही मासूम उत्साह में खोई थी। उसे आसपास की नजरों का कोई अंदाजा भी नहीं था। कबीर अचानक से उसे अपनी ओर खींच लाया। वो सीधे उसके चौड़े सख्त सीने से टकराई। आपका सीना है या लोहा? मेरी नाक तोड़ दी आपने। प्रिया ने अपनी छोटी सी नाक सहलाते हुए कहा। कबीर ने उसकी नन्ही लाल नाक को देखा और झुककर होठ रख दिए। अब ठीक हो जाएगी। प्रिया हक्की बक्की रह गई। आप मुझे बार बार किस क्यों करते हैं? कबीर की आवाज गहरी थी। ये किस नहीं था, ये इलाज था। प्रिया ने उसे अपनी मासूम नजरों से देखते हुए पूछा, इलाज? एक किस से भला कैसे दर्द ठीक हो सकता है? वो तो डॉक्टर अंकल करेंगे ना। प्रिया उसके ऊपर हल्का सा झुका और उसे अपनी बातों में उलझाते हुए बोला, क्या तुम्हारा दर्द सच में ठीक नहीं हुआ? इधर आओ, मैं और कोशिश करता हूँ। कहते हुए कबीर ने उसके नन्हे से चेहरे को हाथों में भरा और बेहद सॉफ्ट किसेस प्रिया की नोज पर करने लगा। प्रिया की आंखों में चमक लौटने लगी। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए शरारती ढंग से पूछा, क्या अब ठीक हुआ? प्रिया ने भोलेपन से जोर से सर हाँ में हिलाया। कबीर उसे निहारता रह गया। उसके लिए प्रिया कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो एक प्योर सोल थी, जो इस धोखेबाज दुनिया में किसी चमत्कार से बची रह गई थी। उसकी मासूमियत ही थी जिसने इस शैतान के दिल को बांध लिया था। कबीर मन ही मन गुदगुदाया, अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। यू आर दी ओनली एंड लास्ट एंजल ऑफ दिस डेविल। कबीर ने बेहद प्यार से उसके माथे को सहलाया, फिर सीधा खड़े होते हुए बोला, तुम्हें भूख लगी होगी, क्या खाना चाहोगी? प्रिया को सच में इस वक्त काफी जोरों से भूख लगी थी। कबीर के पूछने पर वो झट से बोली, मुझे मोमोज, पिज्जा, बर्गर, चीज सैंडविच, ड्राई मंचूरियन, चॉकलेट पेस्ट्री और मैंगो शेक, बस इतना ही। कबीर ने उसकी इतनी लंबी लिस्ट सुनी तो चौंक गया। क्या तुम ये सब अकेले खा पाओगी? प्रिया ने मासूमियत से टिमटिमाती आंखों से उसे देखते हुए धीरे से कहा, आप मेरे वाले से तो नहीं खाएंगे ना? कबीर उसके इस तरह कहने पर हल्का सा हंस पड़ा। नहीं, मैं तुम्हारे वाले से नहीं खाऊंगा। उसके बालों को बेतरतीब से बिखेरते हुए वो मुस्कुराया और खाना मंगवा लिया। कुछ वक्त बाद पियोन टेबल पर सारा खाना सलीके से सजाकर बाहर चला गया।
प्रिया खाना देखते ही छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड हो गई, लेकिन कबीर को अपनी ओर टकटकी लगाए देखता पाकर वो थोड़ा सा सकुचाई और खुद में सिमट गई। कबीर ने उसे खाने का इशारा किया तो प्रिया ने उसे बड़े प्यार से थैंक यू कहा और फौरन खाने पर टूट पड़ी। कबीर ने उसे इस तरह खाते देखा तो बोल उठा, आराम से डॉल, खाना यहीं है, भागा थोड़ी जा रहा है। मुंह भरा होने के कारण उसने बस धीरे से सर हाँ में हिला दिया, लेकिन उसका तरीका वही रहा। कबीर को पूरी तरह इग्नोर करते हुए वो खाना खाने में मस्त हो गई। कबीर लीन होकर बैठा एकटक गहरी कशिश भरी निगाहों से उसे देखता रहा। तभी उसकी नजर अनायास ही प्रिया के घुटनों की ओर चली गई। प्रिया बेढंगे अंदाज में बैठी थी, जिससे उसकी फ्रॉक घुटनों से ऊपर खिसक गई थी, जिसका उसे अंदाजा नहीं था। कबीर को अपना गला अचानक से सूखता हुआ महसूस किया। एक गहरी सांस भरते हुए उसने धीरे से अपनी टाई लूज की। उसने नजरें फेरने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। कबीर ने मुश्किल से अपनी नजरें घुमाई और खुद से ही झुंझला कर बोला, डैम इट, इज शी ट्राइंग टू सेड्यूस मी। कबीर ने उसे तिरछी नजरों से देखा। तभी प्रिया उसे खाना ना खाते देखकर बोली, आप लंच नहीं कर रहे, आप चाहो तो इसमें से भी खा सकते हैं। प्रिया ने प्यार से कहते हुए उसकी ओर प्लेट बढ़ाई। कबीर ने उसके चेहरे पर ध्यान दिया तो पाया उसकी आंखें और नाक लाल थी। खाना तीखा होने के कारण उसकी आंखों में पानी भी इकट्ठा हो चुका था। कबीर की भौहें सिकुड़ गई और उसके करीब बढ़ते हुए उसने फिक्र से पूछा, क्या हुआ बच्चे, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है। प्रिया के हाथ में मोमोज था जो स्पाइसी रेड चिली की ग्रेवी में डीप किया हुआ था। उसने अपने मुंह से सांस छोड़ते हुए आराम से कहा, ये थोड़ा स्पाइसी है बस इसीलिए। कबीर ने घूर कर उसकी ओर देखा, फिर उसके हाथ से मोमोज लेते हुए प्लेट में रखा और थोड़ी सख्त आवाज में बोला, जब इतना तीखा है यह तो क्यों खा रही हो, जस्ट लीव इट। कबीर ने उसे उठाते हुए बाथरूम की ओर ले गया और उसके हाथ धुलवाए। मुझे और खाना है प्लीज। प्रिया मायूस हो चुकी थी। कबीर ने उसे कठोर नजरों से देखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जानता था ये इतना बकवास होगा। आइंदा से ऐसी चीजें खाने की जरूरत नहीं। प्रिया उसके डांटने पर चुप सी हो गई। कबीर ने उसके चटक लाल होठों को देखा, फिर एक गहरी सांस भरते हुए ना में सर हिलाया। प्रिया का मुंह अभी भी चल रहा था। कबीर ने पियोन को बुलाकर सब कुछ टेबल से हटवाया और साथ ही एक चॉकलेट भी मंगवाई। पियोन ने डार्क चॉकलेट का एक लार्ज पैकेट कबीर को लाकर दिया, जिसे खोलते हुए कबीर ने प्रिया की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे खा लो, जलन कुछ कम होगी। प्रिया जो मुंह फुलाए बैठी थी, कबीर के चॉकलेट देने से खिले हुए फूल की तरह खिल उठी। उसने खुशी खुशी चॉकलेट ले ली और खाने लगी। कबीर ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपना लैपटॉप लिए उसके पास ही बैठकर अपना काम करने लगा। प्रिया के खाने का तरीका काफ़ी बेढंगा था। चॉकलेट का साइज बड़ा होने के कारण उसके हाथ भर चुके थे और होठों के आसपास के हिस्से को भी भर लिया था। प्रिया ने खाते हुए ही अचानक से कबीर से पूछा, हम घर कब जा रहे हैं। कबीर ने उसकी ओर देखा, तभी उसके चेहरे को देख उसकी हंसी छूट गई। उसे यूं हंसता देखकर प्रिया ने अपनी पलकें झपकाई और पूछने लगी, आप हंस क्यों रहे हैं। कबीर ने अपने फोन से प्रिया की एक फोटो क्लिक की और उसे प्रिया की ओर बढ़ा दिया। प्रिया ने स्क्रीन की ओर देखा तो अपने चेहरे की हालत देख चौंक उठी। उसने फौरन अपनी हथेली से मुंह साफ करना चाहा, लेकिन साफ करने की बजाय वो और ज्यादा खराब कर गई। प्रिया कबीर से अपना चेहरा छुपाने लगी। वो बेहद एम्बेरस फील कर रही थी। कबीर उसकी क्यूट सी हरकत पर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका और उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। उसकी ताकत के सामने प्रिया बिल्कुल एक गुब्बारे सी लगती थी। प्रिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आप क्या कर रहे हैं। कबीर ने बड़े इत्मीनान से उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा, मुझे भी चॉकलेट खानी है। प्रिया ने टेबल पर पड़े खाली रेफर को देखा, लेकिन चॉकलेट तो खत्म हो गई है। कबीर की नज़र तो बराबर प्रिया के होठों पर बनी हुई थी। उसने सेडक्टिव टोन में बेहद कर्कश लहजे में कहा, तुम्हारे पास काफ़ी चॉकलेट मौजूद है। प्रिया ने उसे कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ देखा और पूछना चाहा, तब तक कबीर उसके होठों से अपने होठ मिला चुका था। प्रिया उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसे डर था कि वो अपने गंदे हाथों से उसके कपड़े खराब कर देगी।